वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल फुटबॉल। मैच है आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और प्रीमियर लीग हो और फैंटेसी काउंसिल वाले ना कमाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना, कमेंट शेयर करना है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्योंकि इतने मैचेस हो रहे हैं, प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरिया ए, बुंदेसलीगा, अब तो सऊदी प्रो लीग भी, मतलब जहाँ पर सारे प्लेयर पहुँच रहे हैं, चाहे वो नेमार, रोनाल्डो, करीम बेंजेमा हो और लपोर्टे हो या साडियो माने हो, सब वहाँ पहुँच चुके हैं सऊदी। बट प्रीमियर लीग अभी भी प्रीमियर है, समझिए। तो काफ़ी तगड़ा मैच है ये। दो जाइंट क्लब जब एक साथ भिड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और लगे यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यही मेरा क्रिएटिव है, तो ना जाकर ज्वाइन कर लो, ये मेरा हुक्म है। अब ज़रा बात कर लो कहाँ पर खेलना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो गया, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया, कमेंट कर दिया, कहाँ पर खेलोगे? माई मास्टर 11 पे। देखो सबसे एक ही आपको मैं वो बोलूँगा और आपको लगेगा हाँ भाई यहीं खेलना चाहिए। अगर आप खेल रहे हो माई मास्टर 11 पे तो 515 का कॉन्टेस्ट है, और अगर आप वही कॉन्टेस्ट किसी और बड़े बड़े ऐप पे खेल रहे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है, वो आपसे 575 रुपये ले रहे हैं, और इतनी ज़्यादा टैक्स के उसमें तो आप नुकसान में जा रहे हो बेफालतू में। 60 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा अगर आप जीतते हो तो, और हारते हो तो भी आपके 60 रुपये कम ही जाएंगे, जीतोगे तो ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। तो दिमाग से यूज़ करो। और प्लस इस पर डिपॉजिट ऑफर्स चल रहे हैं, तो जितना डिपॉजिट करोगे उतने % आपको एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। सिंपल है। अब मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा समझदार लोग हो, तो आपको माई मास्टर 11 डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। ये देखो आ गए ऑफर्स। अगर आप डिपॉजिट करते हो 100 से 999 रुपये तक का, 99, तो आपको 3% एक्स्ट्रा कैशबैक एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आपको 100% यूजेबल होगा। और आप 1000 से 10,000 से थोड़ा कम करते हो तो आपको 4%, और आप हो बड़े इन्वेस्टर 10 लाख या उससे ज़्यादा वाले, तो आपको 7% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, जो आप 100% यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी कॉन्टेस्ट में। तो पहुँचो वहाँ और कर लो डाउनलोड। अब ज़रा बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 की, कैसी प्लेइंग 11 रहने वाली है। अगर मैं बात करूं आर्सेनल की, तो आपको पहले बात देख लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसा रहेगा। तो कुछ फॉर्मेशन रहेगा 3-3-4, यानी 3 फॉरवर्ड, 3 मिडफील्डर, 4 डिफेंडर आपको नजर आएंगे, और एक गोल चीज हमेशा वो तो रहेगा, उसकी तो क्या ही बात करनी है। गैब्रियल मार्टिनेली, गैब्रियल जेसस और बुकायो साका। अब जरा बुकायो साका तो एक अलग ही लीग का प्लेयर है, तो इसको तो मैं उसमें रखूंगा ही नहीं कि आपको उसको लेना है नहीं लेना, ये तो आपको लेना। बात आएगी गैब्रियल जेसस और गैब्रियल मार्टिनेली में, आपको कौन सा प्लेयर आपको लेने वाले हो। तो मैं आपको बता दूं, वो प्लेयर होगा गैब्रियल मार्टिनेली, तो उसको अपनी टीम में उठाकर डाल देना। साथ ही बुकायो साका आपका हो गया। अब जरा देखते हैं अगला कौन से मिडफील्ड की बात करें। मिडफील्ड में आपको नजर आएगा डेक्लन राइस, काई हैवर्ट्स और मार्टिन ओडेगार्ड। मार्टिन ओडेगार्ड अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा आर्सेनल के लिए, तो इसको उठा के अपनी टीम में डाल देना ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग की बात करो तो ग्रैंड लीग के लिए डेक्लन राइस के लिए जाना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप जिता रहे हो आर्सेनल को अपनी ग्रैंड लीग वाले कॉम्बिनेशन में। अगर आप ग्रैंड लीग वाले कॉम्बिनेशन में आर्सेनल को जिता रहे हो और मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरवा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंडर डालने होंगे आर्सेनल के। तो कौन कौन से डिफेंडर होंगे? 3 डिफेंडर तो आपको एटलीस्ट डालने पड़ेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। तो वो होगा आपका थॉमस पार्टे, जो कि कुछ टाइम पहले तक खेल रहा था मिडफील्ड में, अब इसको भेज दिया है डिफेंस की ड्यूटीज निभाने के लिए। विल्फ्रेड, सलीबा और बेन वाइट, तो ये तीनों, क्योंकि थॉमस पार्टे अगर डिफेंस में होता है तो आपको डिफेंस के पॉइंट तो देगा ही देगा, प्लस ये मिडफील्ड के पॉइंट्स भी आपको दे देगा, यानी पासेस, इंटरसेप्शन 1, टैकल 1 के पॉइंट भी आपको यही देगा। अगर ये डिफेंस में खेलता है तभी आप इसको लेना, नहीं तो आप इसको छोड़ के जैकब कीवियर के लिए चले जाना। इनका गोल चाहिए एरॉन राम्सडेल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसकी मैंने शर्ट पहन रखी है। तो ये मैंने जब खरीदी थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलता था, अब वो है नहीं, दुख होता है। तो पहुंच गए सऊदी। फॉरवर्ड क्या फॉर्मेशन इनका भी ऑलमोस्ट सेम है जो आर्सेनल का था। तो आपको नजर आएगा मैक्रेस, रैशफोर्ड, एंथोनी मार्शियल और एंटोनी। तो मैक्रेस, रैशफोर्ड तो आपके लिए सिंपल है, उठाकर आपको घेर देना चाहे कुछ भी हो।
रशफोर्ड और बुकायो साका, ये नहीं छोड़ने आपको। आप एंटोनी मार्शल के लिए जाना, ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, स्मॉल लीग में आप इसको छोड़ के ही चलना। देखते हैं, अभी देखते हैं, उसके लिए मैं अब आपको बताऊंगा जब हम टीम बनाएंगे इसके लिए। जब मिडफील्ड ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिश्चियन एरिक्सन और कैसमीरो, ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं कि आप इनमें से किसी भी नहीं छोड़ सकते। और ब्रूनो फर्नांडिस को तो मैं कतई भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो ब्रूनो फर्नांडिस मेरा पक्का हो गया। साथ ही मैं कैसमीरो के लिए जाऊँगा, मैं क्रिश्चियन एरिक्सन को इस वाले मैच के लिए छोड़ दूंगा। तो स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग में आप इसको रखना, बट कैसमीरो को मैं लूँगा अपनी स्मॉल लीग के लिए। ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मैंने कैसमीरो का नाम के लिए तुमसे बड़ा हो गया। और ये मेरा 11th प्लेयर भी है। 11th प्लेयर मेरा कौन है? मेरा 11th प्लेयर है कैसमीरो। मेरा 11th प्लेयर है कैसमीरो। फिर से बोलूँ, मेरा 11th प्लेयर मेरा कैसमीरो। डिफेंस की बात करूँ, लिसेंड्रो मार्टिनेज, डिएगो डालोट, एरन वैन बिस्का और राफेल वराने। तो ये आप चारों डिफेंस का जो ड्यूटीज निभाने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और अगर मैं बता दूं आपको, अगर आपने मन बना लिया कि मैं जिताने वाला हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो आपको लिसेंड्रो मार्टिनेज, डिएगो डालोट और एरन वैन बिसाका को अपनी टीम में उठाकर डाल देना, अगर आप ग्रैंड लीग में जिता रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को। रीजन बताता हूं मैं आपको कि इसका क्या है। देखो, अगर आप जिस भी टीम को ग्रैंड लीग में जिता रहे हो, तो आपके ज़्यादातर डिफेंडर उस टीम के होने चाहिए। रीज़न इसका ये है ताकि जो क्लीन शीट के पॉइंट हैं वो आपको मिले, मतलब उधर से गोल ना हो। अगर गोल ना हो, जब भी रागो होगा, अगर गोल नहीं होता है तो आपको क्लीन शीट के पॉइंट फ्री के, मतलब 60 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे, अनलेस और अनटिल ये रेड कार्ड ना ले लें। गोल चेन का डिगिया, जरा हालिया फॉर्म पर नज़र डालते हैं, आर्सेनल का कैसा परफॉर्म कर रहा है आर्सेनल। चलो आप देखते हैं। पहले फुलहम से 2-2 से ड्रॉ खेला है, उसमें गोल किस किसने किए? बुकायो साका और निकिता ने। क्रिस्टल पैलेस को 1-0 से हराया, उसमें मार्टिन ओडेगार्ड का एक गोल था जो कि उसने मारा था पेनल्टी से। नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-1 से हराया, उसमें निकिता और बुकायो साका ने एक गोल करे। बुकायो साका एक अलग ही लीग का प्लेयर हो चुका है। और मजे की बात अभी जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख भरी बात थी, आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को हराया एफ ए शील्ड के कप के फाइनल में। वो पेनल्टी, मतलब 1-0 से आगे था, गोल में पार्मर ने गोल करा और आगे था, मतलब लिसेंड्रो ट्रोसार्ड आया और एक्स्ट्रा टाइम में गोल कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा टाइम के भी एक्स्ट्रा सेकंड में जाकर गोल करा है। फिर पेनल्टी शूटआउट में आकर 4-1 से रहा है। बुरा लगता है सिटी के लिए। तो अगर मैं देखूं तो एक ड्रॉ खेला है, 2 ड्रॉ खेले हैं। ड्रॉ का मतलब बोला तो जीत ही गए, और ये भी पेनल्टीज में था। वो ये 4 मतलब पेनल्टी में जाकर जीत रहा है भाई आर्सेनल। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। मैनचेस्टर सिटी को हराया भी हालिया, मतलब फॉर्म की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है आर्सेनल का। ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है अगर मैं इस वाले को निकाल दूँ, ये ड्रॉ को। बाकी सारे मैच जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ज़रा उस पर डालते हैं नज़र। आइए, नॉटिंघम फॉरेस्ट 3-2 से उसको हराया, उसमें क्रिश्चियन, कैसमीरो और ब्रूनो फर्नांडिस पेनल्टी ले रहा है, इसका ध्यान रखना। टॉटनहम से 2-0 से हार गए यूनाइटेड वाले, इसमें से एक गोल तो लिसेंड्रो मार्टिनेज ने खुद ही थाली में परोसकर दे दिया, यानी ओन गोल करा। वुल्व्स को 1-0 से हराया, उसमें राफेल वराने का गोल आया। एथलेटिक क्लब को, जो क्लब फ्रेंडली था, उसमें 1-1 से ड्रॉ खेला, उसमें पेलिस्त्री जो मतलब एक नया प्लेयर है उसको ट्राई करा था, और 2-1 से एक और 3-2 से डॉर्टमंड से हारे। और ये भी क्लब फ्रेंडली मैच था, उसमें डिएगो डालोट और एंटोनी ने गोल करे थे। तो क्लब फ्रेंडली को मैं ज़्यादा कंसिडर करता नहीं, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स सब बाहर बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं और नए नए बच्चों को सारे मैच में ट्राई करा जाता है। तो इन 3 मैच पर हम देखते नज़र, 2 जीते हैं, एक हारा भी किससे है? टॉटनहम से, जो कि काफ़ी मतलब इनके हैरी केन के जाने के बाद कमज़ोर हुआ बहुत ज़्यादा टॉटनहम, और उससे भी हार गए। बताओ, तो ये तो बदतमीज़ है जी, हम तो हार गए, और प्लस एक ऑन गोल और दे दिया, ये और ज़्यादा ख़राब बात है।
ऐसे थोड़ी होता भाई, ऐसे कैसे जीतोगे तुम प्रीमियर लीग? या फिर से एक बार और मैनचेस्टर सिटी जीत जाएगा, टॉप पे पहुंच गया फिर से मैनचेस्टर सिटी। क्लब फ्रेंडली मैच ना, मजे की बात है ये चीज़ देखो, आपको एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ। 2-0 से मैच जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, हराया आर्सेनल को, ब्रूनो फर्नांडिस और जैडन सैंचो उसमें गोल करे हैं। साफ पता रहा 2-0 से मैच जीत गए, पर इनको पता नहीं इनके मुँह चुल्ल भाई हम तो पेनल्टी खेलेंगे, पेनल्टी में भी हरा दिया 5-3 से। पता नहीं भगवान जाने इनके दिमाग में कौन सा वो घुस गया कीड़ा, 2-0 से जीतने का पेनल्टी में भी हराया। स्टार्ट की बात करूं, 55% बॉल रखी थी आर्सेनल ने और फिर भी हारे 2 बार, पेनल्टीज में भी और वैसे भी। पासेस भी ठीक ठाक, एक्यूरेसी भी अच्छी थी, फाउल ज़्यादा इन्होंने करे पर जीते भी है। मजे की बात तो ये है ना। आर्सेनल 5वें पे है और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम 8वें नंबर पे चल रही है, जो एक टाइम पे राज किया करती थी, आज 8वें पायदान पे और मैनचेस्टर सिटी पहुंच गया है फिर से टॉप पे। अर्लिंग हालैंड ने मार दी हैट्रिक उस वाले मैच में बात करूं, और वो था अपना कैप्टन। ये जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाकर देखो कि क्या कैप्टन था हमारा क्या नहीं था। जरा इनके बीच जो हालिया मैचेस हुए हैं उस पर एक बार गौर फरमाते हैं। ये वाले मैच की मैंने बात कर ही ली है, जो कि क्लब फ्रेंडली का मैच था। 22 जनवरी का मैच 3-2 से जीता आर्सेनल। 4 सितंबर 3-1 से मैनचेस्टर यूनाइटेड, 3-1 से आर्सेनल, 3-2 से मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आप एक चीज़ देखो, 2-2 का मतलब वो है, क्लब फ्रेंडली को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो 2 मैच जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड और 2 ही मैच जीता है आर्सेनल। बट अगर मैं इसे कंसिडर कर लूँ तो ये होता है 1 मैच जीत रहा और 1 जीती थी वो, तो इस वाले मैच में आर्सेनल जीत सकता है। अगर ये अपने रिकॉर्ड को कायम रखते हैं तो ये वाला मैच आर्सेनल का हो सकता है। हेड टू हेड देखो, ये ज़माने से खेलते हुए आ रहे हैं, मतलब ज़माना ही हो गया ना खेलते हुए। 101 मैच जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड और 87 मैच जीता है मैनचेस्टर आर्सेनल, और 50 मैच रहे हैं ड्रॉ। ये खेल भी तो 1900 से पहले से रहे हैं, उन्होंने मैच खेल लिया। की प्लेयर्स, ये प्लेयर्स आपको अपनी ये वो प्लेयर्स जो ग्रैंड लीग में टीम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, DT का पार्टी होंगे, और यही प्लेयर्स आपको गोल प्लस असिस्ट करके देने वाले हैं। तो कौन कौन सा? पहला है बुकायो साका, जो एक इसने सीज़न की शुरुआत काफ़ी हाई नोट पे करी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वाले मैच में भी कि बुकायो साका से हमें फिर से गोल नज़र आ सकता है। गैब्रियल जेसोस असिस्ट करके ड्रीम टीम का पार्ट बन जाएगा। तो बुकायो साका से गोल और गैब्रियल जेसोस से असिस्ट की हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। गैब्रियल मार्टिनेली को आप चाहो तो ड्रॉप कर देना, नहीं सॉरी जेसस को ड्रॉप करना है आपको ना, हाँ छोड़ो। गैब्रियल मार्टिनेली अगर आप जिता रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल को, तो तभी आपको लेना है, नहीं तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। मार्कस रशफोर्ड, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को वाला मैच जीतना है तो रशफोर्ड को गोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई चांस नहीं बनता इनका जीतने का। टीम अच्छी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो पहले हुआ करती थी, अब सिर्फ 1-2-3 प्लेयर हैं जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। एक हो गया मार्कस रशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, ये ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगला प्लेयर है ब्रूनो फर्नांडिस, जो सारा दारोमदारी मुझे लग रहा है ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर आ गया है। और अगर इस वाले मैच में मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्रूनो फर्नांडिस अच्छा परफॉर्म करेगा और इस वाले मैच में गोल करेगा, या मार्कस रशफोर्ड, बुकायो साका और ब्रूनो फर्नांडिस, इन तीन में से 2 प्लेयर ज़रूर गोल करने वाले हैं। दो बोल रहा हूँ मैं, तो उनको आप अपनी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में रोटेट करके अपना CVC ट्राई कर लेना। वही मैंने आपको दिए हैं कैप्टन के तौर पे। तो पहला है मेरा बुकायो साका, मैंने रीज़न बता दिया है कि यही अगर गोल होता है आर्सेनल के लिए तो बुकायो साका करेगा। ब्रूनो फर्नांडिस गोल करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और मार्कस रशफोर्ड भी असिस्ट या गोल ज़रूर करने वाला है इस वाले मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो ये मैंने 3 वो चॉइस निकाले हैं जो 110% इस वाले मैच में कुछ ना कुछ करेंगे, यानी गोल और असिस्ट इन 3 में से आएगा। ये आप चाहे लिख के ले लो मेरे से। और VC मैंने किया है कैसमीरो को। मुझे इस वाले मैच में कैसमीरो से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कैसमीरो से कि कैसमीरो इस वाले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और गोल ना कर पाए, चाहे हाँ
बट असिस्ट तो मुझे इससे भी लग रहा है कि ये वाला असिस्ट प्लस की ड्रीम टीम का पार्ट ज़रूर बनेगा। टैकल वन, इंटरसेप्शन, पास वगैरह से ये ड्रीम टीम का पार्ट रहेगा। गैब्रियल जेसस को अब वीसी जब करना, जब बुकायो साका को कैप्टन कर रहे हो तो इस जोड़ी को मिला देना, और एंटोनी मार्शल को बिल्कुल रिस्की वाली टीम में ही वीसी ट्राई करना, कुछ भी, सिर्फ वो भी ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में मत लेके घुस जाना ऐसे वीसी बना के, नहीं तो हार जाओगे, फिर तुम चिल्लाओगे हम तो हार गए। अब बनाते हैं टीम, आओ बनवाता हूं टीम। देखो पहला प्लेयर आपको लेना मैक्रस रशफोर्ड फॉरवर्ड से, दूसरा हो गया है गैब्रियल मार्टिनेली या फिर गैब्रियल जेसस। इन दोनों में से एक प्लेयर, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल बताऊंगा, उसके लिए आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। बुकायो साका तीसरा, ब्रूनो फर्नांडिस चौथा, कैसमीरो कर दो पांचवा। कीपर की बात करूं तो मैं लेने वाला हूं इसको, रैम्सडेल को, हो गए। डियागो डैलोट, थॉमस पार्टी अगर खेलता है उसमें डिफेंस में, जब ही इसको लेना। अगर ये मिडफील्ड में खेल रहा है तो बिल्कुल जान देना आप। विल्फ्रेड सलीबा, ये एरन वैन बिसाका। अब बचता है एक प्लेयर जो हो सकता है आप लेना चाहो तो मार्टिन ओडेगार्ड को ट्राई कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ पूरे हुए हैं। मार्टिन ओडेगार्ड को तब ट्राई करना जब आप मार्टिनेली को छोड़ने वाले हो। तो ये है स्मॉल लीग की टीम, और इसमें एक चेंजेस होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मैक्रस रशफोर्ड, बुकायो साका, गैब्रियल मार्टिनेली, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसमीरो, विल्फ्रेड सलीबा, थॉमस पार्टी जब वो खेलेगा डिफेंस में। कीपर आपको लेना है आर्सेनल का, साथ ही डियागो डैलोट और एरन वैन बिसाका। तो ये हो गई टीम, और एक चेंजेस हो। कैप्टन आपको पता है बुकायो साका, वाइस कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस। एक चेंजेस हो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, उसके लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं मैच के टाइम।